टोपी की वजाहत, टोपी ये सुन्नत है या मुस्तहब? हाँ टोपी। देखिए हर कौम की एक, अव्वल तो सत्र औरत जो है, क्या ना, शर्मगाह का छिपाना ये वाजिब है। और उसके बाद हर कौम का सत्र क्या नाम, शर्मगाह के छिपाने के बाद एक जीनत की चीज होती है। बाज कौमों में टोपी, बाज कौमों में बुतरा भी है, और कुछ अल्लाह ताला का हुक्म है, खुद जीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद। अपने जीनत के कपड़े और अपने जीनत की चीजें उसमें, ये नहीं कि कंगन पहन ले और चूड़ी पहन ले, नहीं। औरतों के तो उधर है, लेकिन मर्दों के लिए जीनत जो है, आप टोपी भी पहन लें, ये अफजल है। लेकिन कभी कभी जब ये समझा जाने लगे कि अगर टोपी के बगैर नमाज नहीं सही है, पगड़ी के बगैर, तो आलिम को चाहिए कि लोगों को समझाए कि उसको वाजिब ना समझो, उसके बगैर भी सलात हो जाती है। हज़रत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा सलात पढ़ा रहे थे, अपने घर में लोगों को जमात कराई, तो उनकी कमीज जो है अलगनी पर, मिशजब का लफ्ज हदीस में, अलगनी पर लटक रही थी। एक चादर लपेट करके उन्होंने नमाज पढ़ाई। तो किसी ने कहा आप अपना कपड़ा पहन लेते? तो कहते हैं ताकि लियरानी अहमक हो, ताकि तुम जैसे अहमक देख लें कि हाँ ये नमाज सही है। ताकि अब लोगों में ये जहन बन जाए कि बगैर टोपी की नमाज नहीं होती, तो आलिम को चाहिए कि समझाए और उस पर अमल भी करे, ताकि लोग समझें कि ये सही है। आजकल टोपी के बगैर नमाज पढ़ो तो जैसे मालूम होता है कि आदमी की शर्मगाह खुली हुई है, नमाज नहीं हुई, इस तरह कहते हैं। अपने यहाँ देखो टोपी लटकी रहती है उसकी, वेद वेद की टोपी पूरे उस पर। और जाते हैं बम्बई वाले क्या करते हैं, वो तिकोना बड़े फैशन के साथ तिकोनी दस्ती जो है बांध करके नमाज पढ़ते हैं। मुझे हंसी आती देख करके बड़े टोन से। और वहां नमाज रुक जा रहा है, लेकिन वो बड़े कायदे से बांध होत करके फिर